हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 15 सितंबर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर जैसे कि मैं प्रातः सुबह 6 बजे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रेजेंट कर देता हूं प्रातः सुबह 6 बजे अपनी क्लास को। जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन मेरा एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस तक रिलेटेड जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ से मेरी करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्लास होती है मेरी सुबह 6 बजे, प्रातः सुबह 6 बजे आ जाती है करंट अफेयर और करंट अफेयर का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपरों को लेकर के। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पेपर को, इस अपनी क्लास को। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूची बताता हूं देशों की। सबसे पहले मैं बता दूं 1 तारीख को, 1 सितंबर को मैं आपको कई बार हर रोज सुबह रिवीजन करवाता हूं फर्स्ट स्लाइड के अंतर्गत ही, जैसे कि आज भी करा रहा हूं। तो 1 सितंबर जो भी नया बालक है, नए बच्चा है, नए भाई बहन है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के दिन मतलब कि सबसे पहले मैं स्लाइड में समझाता हूं कि महत्वपूर्ण सूची मतलब सितंबर है तो उसके दिवसों की सूची बताता हूं, जैसे अगस्त में बताए थे इसी प्रकार से इसमें बताऊंगा। तो 1 तारीख को मतलब 1 सितंबर को एनसीईआरटी दिवस था, मतलब एनसीईआरटी डे था, उसको प्रॉपर तरीके से मैं चर्चा कर चुका हूं 1 तारीख को। 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस था। 3 तारीख को आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस होता है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया था, ये इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको मैं बता चुका हूं कई बार। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है इन कमेंट मुझे बता दिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वन दिवस 11 सितंबर को बनाया जाता है और हिंदी दिवस की आज मैं प्रॉपर तरीके से जिक्र कर दूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज इंजीनियर दिवस है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। और एक चीज भूल गया मैं, 8 तारीख को लिटरेसी डे है, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। किस व्यक्ति को अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सुनीत शर्मा को, परमेश्वरन अय्यर को, सुंदर सी खुल्लर को या संजय खन्ना को? तो संजय खन्ना को सिलेक्ट किया गया है। इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं। संजय खन्ना को ए ई बी सी मतलब कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ऑफ क्रॉप के जो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कंट्री मैनेजर बन चुके हैं, इनको नियुक्त किया गया है। भारत के कार्यकारी टीम के नेतृत्व करेंगे और संगठन के विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी किसकी? संजय खन्ना साहब की। ठीक है, अन्य नियुक्ति जो हुई है और अदर जो हुई है, जो चेयरमैन, किसी को चेयरमैन नियुक्त किया गया, किसी को कुछ नियुक्त किया गया, उनके बारे में मैंने पॉइंट वाइज लिखा रखा है। जैसे कि प्रसाद के पन्नीकर को नायरा एनर्जी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति 3 अक्टूबर को प्रभावी होगी। वे चार्ल्स एंथोनी की फॉर्म को स्थान लेंगे। 1 सितंबर 2022 को मैंने बताया था दिनेश कुमार बत्रा को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्ति की गई है। एक और इलेक्शन हुआ था, जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो उसमें ए एन शमशीर को केरल के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अनवर सादत को हराया था। ये सभी चीजें मैं जिक्र कर चुका हूं पहले भी, आज मैंने फिर डाल दिए थे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमैक्स 2022 जो जिसको 22 कहा जा रहा है का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को किस शहर में, किस खाड़ी में हो रहा है? इसकी तो आपको सबको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है। भारत और जापान के बीच में जिमैक जो ये अभ्यास चल रहा है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना कर रही है। और आर एडम हिरता तोशिकू कमांडर एस्कर्ट फ्लोटी 4 जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जहाजों का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट और एडम संजय भल्ला भारतीय नौसेना के जहाजों को नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में अभ्यास चल रहा है। इनमें जो प्रतिनिधि जो हैं, 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों द्वारा किया जा रहा है, जिसको सहादरी एक बहुउद्देश्य स्थिल्थ फ्रिगेंट पनडुब्बी रोधी युद्धपोत किदमत और कवरिती। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पनडुब्बियों का नाम भी। ठीक है, युद्धपोतों के नाम भी। ठीक है, तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय रणविजय फिल्म टैंकर ज्योति ऑफिसर पेट्रोल वेसल सुकन्या भी अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इनकी चर्चा मतलब कुल मिलाकर एक दूसरे को आजमा रहे हैं और अपने क्षमताओं को बता रहे हैं और एक्सपीरियंस बढ़ता है इन चीजों को। टेक्नोलॉजी पता चलती है किस प्रकार से थी। अभ्यास का मतलब मेन मुद्दा यही होता है, आपस में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के संबंध अच्छे होते हैं देश देश और विदेश के। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है।
जिमैक्स 22 में 2 चरण शामिल है। एक चरण तो समुद्र के अभ्यास में हो रहा है शामिल है, दूसरा चरण विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ पर हुआ था। जिमैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी जापान के अंतर्गत। यह संस्करण जिमैक्स के 10वीं वर्षगांठ प्रतीक मतलब 10 साल हो चुके हैं इसको चलते चलते। यह संस्करण भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्षगांठ के साथ में मेल खाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को लेकर के। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे नेवी के। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट हो जाता है, किस दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को, 16 सितंबर, 14 सितंबर या 19 सितंबर। राइट आंसर हो जाता है सी। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है, इंटरनेशनल दिवस कब होता है, ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना मेरे भाई अगर आपको पता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 14 सितंबर के दिन 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया गया था। आपको पता होगी हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसके बारे में चर्चित है, देवनागरी लिपि के बारे में। 1953 में पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या उस समय घोषणा हुई थी और उस दिन से अब तक ये बनाया जाता है। राजेंद्र सिंह जो बहुत बड़े कवि रहे हैं, हिंदी को लेकर के काफी चर्चाओं में रहे हैं, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था। उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री की बात बता दूं, प्रेजेंट में जो वर्तमान में क्या हुआ है कि हिंदी सम्मेलन जो हुआ है 14 सितंबर 2022 को गुजरात के सूरत शहर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने कहा है कि आसानी से हिंदी सीखने के लिए लीला हिंदी परवाह एप्लीकेशन विकसित किए गए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। लीला हिंदी परवाह एप्लीकेशन किसके द्वारा कहां पर की गई, आपसे पूछ सकता है कब की गई। ठीक है, 2019 में 615 मिलियन बोलने वाले के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, और थर्ड आपको मैंने बता दी हिंदी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कन्वर्ट करके मैं दे ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी स्कूल में हर मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाया जाएगा? कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर के ये जो अभियान चला लो या कुछ भी चला लो। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मतलब स्कीम लगा लो। ठीक है, वेलनेस दिवस मनाया जाएगा हर मंगलवार को। किस राज्य के अंतर्गत? महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, राजस्थान। तो झारखंड के अंतर्गत यह मनाया जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा मैं बता दूं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। ये स्वास्थ्य को लो, अच्छे स्वास्थ्य को लो, सेहत के लिए इसको जागरूक करना बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सकती है उसको लेकर के किया जा रहा है स्टार्टिंग। स्वास्थ्य दूत के रूप में 19 जिलों में लगभग 24,000 शिक्षक शामिल होंगे और 11,500 स्कूल को चयन किया गया है। ठीक है, ये शिक्षक प्रत्येक कक्षा में 2 छात्रों को दूत के रूप में चुनेंगे। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह विद्यालय में सेहत और स्वास्थ्य के एक अतिरिक्त कक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, इस पहल के हिस्से के रूप में छात्र विभिन्न गतिविधियों, हाथ धोने, सफाई करना, मतलब अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसे सेहत को सही रख सकते हैं, वो चीजें इसमें सिखाई जाएंगी और क्लास के थ्रू। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। झारखंड के अंतर्गत है, वेलनेस दिवस मनाया जा रहा है हर मंगलवार को। ठीक है, अब मैं थोड़ा बता दूं कि झारखंड का इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन? झारखंड। इसकी राजधानी रांची। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस राज्यपाल हैं। 15वां यह राज्य बना था। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है कौन? झारखंड। इसकी राजधानी रांची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट हो जाता है मेरे भाइयों, एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, किसने एमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मेलिसा फोमेरो ने, जेवी सिमून ने, या सुष्मिता सेन ने, या जेंडिया ने। तो जेंडिया इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट है, यहाँ अभिनेत्री का नाम आया तो मैंने जेंडिया बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता का, मैं बता दूंगा। लॉस एंजिलस में माइक्रोसॉफ्ट थिएटर 74वां एमी पुरस्कार था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बनाया गया, कहां पर बनाया गया, ये भी इंपोर्टेंट है। एमी पुरस्कार 4 प्रमुख अमेरिकी पुरस्कारों में से एक है। यह टेलीविजन उद्योग में कलात्मक और तकनीकी कार्य को देखता है, उनके ऊपर ही इनको अवार्ड दिए जाते हैं। जेंडिया जो कि यूफोरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, वो सक्सेशन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक नामित किया गया, उनके ऊपर इनको चुना गया। ठीक है मेरे भाई, अभिनेत्री के रूप में। माइकल कीटन ने डोपेस के लिए लिमिटेड सीरीज में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता था। ये भी सभी चीजें इंपोर्टेंट है। तो एक्टर एक्टर नहीं मैंने सभी बता दी, मतलब अभिनेत्री और अभिनेता। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, मैंने पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से जो कौन सी सीरीज में, कौन से फिल्म में, कौन से डायरेक्टर को, सभी चीजें मैंने शेयर कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? पहली बार कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु मतलब कर्नाटक की राजधानी है। सिक्किम में हो रहा है, गुजरात में तो बेंगलुरु, यहाँ गलत हो जाता है, ये तो राजधानी है। सिक्किम इज द राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। सिक्किम पहला राज्य है जो कि रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आइए थोड़ा मैं बता दूं, सिक्किम पहली बार दिसंबर में रंगपो के नाम से, रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड का कुल 3 मैच खेले जाएंगे। 4 साल पहले संपूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद रणजी ट्रॉफी की प्रथम श्रेणी मैचों की मेजबानी करना सिक्किम क्रिकेट संघ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सालाना रणजी ट्रॉफी का भी आयोजन करता है, जो देश के राज्य और क्षेत्र क्रिकेट संघों के बीच में घरेलू प्रथम श्रेणी के टूर्नामेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, जो कि पहली बार हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है। कहां पर हो रहा है, कौन करवाता है, सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्लू अर्जुन की, आपने अल्लू अर्जुन बहुत सुना होगा ना, ठीक है, साउथ के एक्टर हैं। अल्लू अर्जुन ने बेंगलुरु में 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अधिकतम पुरस्कार जीते हैं। मतलब कौन सी फिल्म है वो, ठीक है, जिनमें इन्होंने जीते। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो पुष्पा द सीरीज इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, जिनको इनको चुना गया 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको सीमा कहा जाता है। ठीक है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत इनको सबसे अधिकतम, मतलब सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी मिला है इनको, और एक्टर का भी। ठीक है, आइए मैं बता दूं, रणवीर सिंह को दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी स्टार के रूप में नामित किया गया है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कन्नड़ सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है, और उन्हें युवा रत्ना के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। तेलुगु कन्नड़ फिल्म को पुरस्कार विजेता वो 10 सितंबर हुए, और तमिल और मलयालम को 11 सितंबर को आयोजित किए गए थे, मतलब घोषणा की गई एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर वगैरह सबको। ठीक है, ये 2 अवार्ड प्रॉपर तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिटेन भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, चीन है, या भारत तो है नहीं, भारत तो दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंतर्गत। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? चीन गलत हो जाता है, यहाँ पर श्रीलंका इज द राइट आंसर हो जाता है। तो इसके बारे में खाद्य और कृषि संगठन जो है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि श्रीलंका में लगभग 6.3 मिलियन लोग माध्यम से गंभीर तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और अपने आप को सतर्कता देने की कोशिश करें, ठीक है, इसको देख करके, इस रिपोर्ट को या इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्तां मतलब मॉडर्न स्लेवरी में फंस गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। WHO, ब्रिक्स, SCO, ILO, तो ILO ने कहा है, ILO की रिपोर्ट है। ILO क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्तां में फंस चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की बात हो रही है, का हिस्सा कितना है? 2%, 3.5%, 4%, 1.28% इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2018-19 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA, नेशनल हेल्थी अकाउंट, अनुमानों के निष्कर्ष के अनुसार देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। मतलब कि यह हिस्सा 2013-14-15 जो कि 1.15% बढ़कर 2018-19 में 1.28% हो गया है, और 17-18 में यह हिस्सा 1.35% हो गया। कुल मिलाकर यह बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, हेल्थ अकाउंट को लेकर के। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किसी प्रकार से। ठीक है, आज के क्वेश्चन टोटल 11 थे आई थिंक, तो सभी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दी। कोई भी कहीं भी कोई गलती हो जाती है उसके लिए मैं सॉरी, माफी मांगता हूं, और PDF आपको सुबह मैं दे ही देता हूं प्रॉपर तरीके से, आप उसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, और विदा लूंगा अपने भाइयों से। ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं GK से रिलेटेड कोई भी बच्चा कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम में आ रहा हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो, कैसे भी GK को लेकर के, तो निःशुल्क सेवा ऑन YouTube पर मेरा सब कुछ पड़ा हुआ है, बैच। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, निःशुल्क है, बिना रुपया के है, बस आपको टाइम देना है और
समझने की क्लास 6 to 10 तक एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप प्रॉपर तरीके से जा सकते। दूसरी बात मैं कह दूं कि विश्व अफेयर को लेकर के नेशनल इंटरनेशनल तक की आपको जीके की नॉलेज चाहिए तो शाम को 5 बजे या 12 बजे मेरी क्लास चलती है प्रॉपर तरीके से ऑन यूट्यूब पर फ्री। ठीक है, मैं वो सब नॉलेज देता हूँ ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अपने भाइयों को, जहां से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।